तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन अपने सभी साथियों के साथ में लुओ फेंग के कैसल के पास में आ चुका था और वह काफी बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा था। वहीं अब लुओ फेंग को परेशान देखकर होंग और ली सेन उससे इसका कारण पूछते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसको देखकर डर गए और ऐसा क्यों। इस पर लुओ फेंग कहता है कि तुम सभी जानते हो कि हम इनको काफी आसानी से हरा देंगे और इसके बाद जो बंदे यहाँ पर आएंगे उनका हम सामना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब अर्थ के बारे में सभी को पता चल चुका है। वहीं हम कैप्टन को देखते हैं जो कि लुओ फेंग को सरेंडर कर देने को बोलता है और उसको अपनी गुलामी स्वीकार कर लेने को बोलता है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर लुओ फेंग का पारा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो अपने सभी स्लेव वॉरियर को बाहर निकाल लेता है जो कि आते के साथ ही उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इसको देखकर कैप्टन और उसके साथी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया और जब हमने अर्थ के डेटा को चेक किया था तब तो हमें इतने सारे पावरफुल वॉरियर के बारे में पता नहीं चला था, तो आखिर ये सब कहां से आए। और अभी के टाइम में वहां पर इतने सारे वॉरियर थे जिनको देखकर उनका सर चकरा रहा था। तो अभी उन सभी के सामने स्टार लेवल 7 के 3 मेंटल मास्टर आते हैं। अब इनको देखकर उनका होश उड़ जाता है। इसके बाद वो तीनों लुओ फेंग को मास्टर बोलते हैं और पूछते हैं कि हमें इनके साथ में क्या करना है। अब इस बात को सुनकर कि लुओ फेंग इसका मास्टर है उनकी सीटी पीटी गुल हो जाती है और उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने सभी सोल्जर को इन सभी को अरेस्ट कर लेने को बोलता है और कहता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करे तुम बिना कुछ सोचे समझे उसको जान से मार देना। जो सुनकर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं पर हम वहीं पर कैप्टन के सभी साथियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डर चुके थे और वो सभी एक एक करके खुद को सरेंडर कर रहे थे। पर हम वहीं पर कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उनको इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इन मामूली ह्यूमन ने हमको सरपास कर दिया। तभी उनके पास में भी लुओ फेंग का एक स्लेव आता है जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत सरेंडर कर देता है। वहीं हम लुओ फेंग, होंग और ली सेन को देखते हैं जिनको पता चल गया था कि जरूर इनके बाकी साथियों को इनके बारे में पता चल गया होगा, तो वो अपने कुछ सोल्जर को जाकर कैप्टन के शिप को हाईजैक कर लेने को बोलता है। जो सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं और शिप को हाईजैक कर लेते हैं और उस शिप में 2 क्रू मेंबर मौजूद थे और उस शिप में मौजूद 2 क्रू मेंबर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। इधर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कमांडर के पास में आता है और उसे उसके नाम से बुलाता है। जो सुनकर कमांडर के होश उड़ जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसको मेरे नाम के बारे में कैसे पता चल गया। लुओ फेंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे नाम के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे रेस और फैमिली के बारे में भी पता है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो लुओ फेंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में जो स्लेव मौजूद है वो मेंग रेस से बिलोंग करता है और तुमने उनको बाय किया है और ऐसा सिर्फ ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट पर होता है, तो इसका मतलब है कि तुम वहाँ पर विजिट कर चुके हो। वहीं हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उसके चिक चिक को सुनकर पक जाता है पर वो उसको बता देता है कि तुमने सच बोला। जो सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि सच में मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। तो लुओ फेंग उसको शांत होने को बोलता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कितने बंदे हो। पर हम वहीं पर कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा था कि बस तुम कुछ मंथ वेट कर लो और जैसे ही मेरे फैमिली का दूसरा शिप यहाँ पर आएगी तो इस पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। साथ ही वो लुओ फेंग को एक झूठी कहानी भी सुनाता है कि वो यहाँ पर गलती से आए थे और उनके टीम में टोटल 9 पीपल हैं और इसी तरह के वो काफी सारे झूठ बोलता है। जो सुनकर होंग और ली सेन को उस बंदे के बात पर यकीन नहीं हो रहा था
और वो नंबर 2 को अपने पावर का यूज करके उनके माइंड को रीड करने को बोलता है और अभी वो सिल्वर ग्रे शिप को इन्वेस्टिगेट करने जाने का डिसाइड करता है। वहीं कैप्टन और उसके साथी माइंड रीडिंग के बारे में सुनकर थर-थर कांपने लगते हैं, क्योंकि अगर उनको इनके प्लान के बारे में पता चल गया तो लुओ फेंग बिना टाइम वेस्ट किए इनको मार देगा। अगले सीन में हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उस शिप के पास में आ चुका था और वो उस शिप को पूरी तरीके से सर्च करता है और उस शिप के मेन कीबोर्ड में एक पेन ड्राइव को भी इंस्टॉल कर देता है और बबाता से इसको हैक करने को बोलता है, जो सुनकर बबाता अपने काम पर लग जाती है और अटूका को भी पता चल जाता है कि कोई उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। बबाता उस शिप को हैक कर लेती है और बबाता उस शिप में मौजूद सभी डेटा को लुओ फेंग के पास में सेंड कर देती है। अब इसको देखकर लुओ फेंग, होंग और ली सेन पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं और उनको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो अभी वहाँ पर नंबर 2 भी आ जाता है और लुओ फेंग को बताता है कि वो बंदे हमसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए उनका एक शिप अर्थ के लिए निकल चुकी है और वो यहाँ पर गलती से नहीं बल्कि अर्थ पर कब्जा करने के लिए आए थे और इनको इस चीज के बारे में पहले से ही पता चल चुका था और वो तीनों काफी ज्यादा गुस्सा थे और लिसन तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा था। तो गाइस हम वीडियो में देखते हैं कि लिसन काफी ज्यादा शांत रहता है और हम नोवेल में देखते हैं कि लिसन हमेशा गुस्से में ही रहता है। तो चलिए मेन स्टोरी की तरफ आते हैं और वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो उसको मारने का डिसाइड कर लेता है पर होंग उसको रोक देते हैं और उसको कहते हैं कि वो हमारे काम आ सकते हैं, तो तुमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसके बाद होंग वॉरियर टेम्पल में सभी फैमिली और वॉरियर को मिलने को बोलते हैं। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब क्या हो गया। वहीं हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था और काफी ज्यादा परेशान भी था, क्योंकि कमांडर की फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो बहुत ही जल्द अर्थ पर अटैक करने वाले थे, जो सोच कर लुओ फेंग काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको सपोर्ट करोगे ताकि मैं आगे नोवेल को कंटिन्यू कर सकूं। तो प्लीज वीडियो को कम से कम लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।